तो आज हम आपको एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सदिश वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सदिश वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ वेक्टर a इक्वल टू दिया है 3i प्लस 2j प्लस 2k और वेक्टर b इक्वल टू है यूनिट वेक्टर i प्लस 2j और माइनस 2k। यूनिट वेक्टर i प्लस 2j माइनस 2k। वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k। तो हमें वेक्टर a प्लस b और वेक्टर a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि यदि वेक्टर a और b दिया हो तो वेक्टर a और b की लंब दिशा में जो मात्रक सदिश होता है वो वेक्टर a क्रॉस b अपान मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। यह है फार्मूला वेक्टर a और b के लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो वेक्टर a क्रॉस b अपान मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। तो ठीक इसी प्रकार से हम जब वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी। तो चलिए सबसे पहले हम वेक्टर a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू होगा, अब जब इन दोनों सदिशों को हम जोड़ेंगे तो i का गुणांक i के गुणांक के साथ जुड़ेगा, अर्थात 3 + 1 4i प्लस 4j और प्लस 0k, अर्थात ये आपका आ जाएगा 4i प्लस 4j। वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू 4i प्लस 4j। इसके पश्चात हम वेक्टर a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर a माइनस बी, इसमें इसको माइनस कीजिए, 3i माइनस i 2i 2j माइनस 2j 0, इसको माइनस कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4k। तो अब इस तरह से आपका आ जाएगा 2i 2 इंटू आई प्लस 4 इंटू यूनिट वेक्टर k। तो वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू आ गया 4 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस 4 इंटू यूनिट वेक्टर j और वेक्टर a माइनस बी इक्वल टू आ गया 2 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस 4 इंटू यूनिट वेक्टर k। अब हम वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, अर्थात वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी, वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी। ये 4i प्लस 4j क्रॉस 2i प्लस 4k इक्वल टू i j k। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए। तो अब आप i j k लिखे डिटर्मिनेंट के अंदर, फिर a प्लस बी का जो गुणांक है i का गुणांक i के गुणांक के नीचे 4, j का गुणांक j के गुणांक के नीचे 4, k का गुणांक, यहाँ k का गुणांक 0 है 0 लिखा जाएगा, फिर a माइनस बी इसका गुणांक, i का गुणांक 2 दिया है, j का गुणांक एक भी पद नहीं है j का,
तो यहाँ 0 लिखा जाएगा 0, और k का गुणांक 4 दिया है तो 4 लिखा जाएगा। अब इसके पश्चात हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे इस डिटर्मिनेंट की, तो इक्वल टू आई, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इन दोनों के गुणनफल में से इन दोनों का गुणनफल घटा दीजिए, तो 16 माइनस 0 माइनस यूनिट वेक्टर जे, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, 16 माइनस 0 प्लस यूनिट वेक्टर के, ये कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल। अब इन दोनों के गुणनफल में से इन दोनों का गुणनफल घटाइए, तो 0 माइनस माइनस 8, 0 माइनस 8 आएगा, 0 माइनस 8। अब ये आपका आ गया इक्वल टू 16 आई माइनस 16 जे और माइनस 8 इंटू यूनिट वेक्टर के आ गया। इस तरह से वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 इंटू यूनिट वेक्टर के। अब इसका हम मान निकालेंगे, इसलिए मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी का मॉड इक्वल टू अंडर रूट ये 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। (256 प्लस 256 प्लस 64). अब हम जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए 5 12 12 5 17 2 4 5 576। अब आप 576 का वर्गमूल ले लीजिए, 576 का वर्गमूल होगा 9। अतः अब हम वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी की दिशा में लंब मात्रक सदिश इसका वर्गमूल आएगा 24। अतः वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू
16i माइनस 16j माइनस 8k अपान 24। तो इस तरह से वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश हमने ज्ञात कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों से एक कॉमन ले लीजिए तो 2i माइनस 2j माइनस k अपान 24 तो 24। तो ये अब आपका आ जाएगा 1/3 ब्रेकम 2i माइनस 2j और माइनस k। तो इस तरह से वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके पश्चात आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए यूनिट वेक्टर आई के साथ π/3 और यूनिट वेक्टर जे के साथ π/4 और यूनिट वेक्टर के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर आई के साथ π/3 जे के साथ यूनिट वेक्टर जे के साथ π/4 और यूनिट वेक्टर के साथ थीटा। यूनिट वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है। नहीं, चूंकि वेक्टर ए आई के साथ π/3 जे के साथ π/4 और यूनिट वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है, इसलिए दिक् कोज्या हम इसकी याद करेंगे। दिक् कोज्या L इक्वल टू cos π/3 इक्वल टू 1/2 और m बराबर cos π/4 इक्वल टू 1/√2 और n बराबर cos थीटा। अब चूंकि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये दिक्कोजिया पढ़ाते समय हम आपको बताए थे डायरेक्शन कोसाइंस विशेषता है कि यदि L M N दिक्कोजियाएँ हैं तो L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन दोनों का जोड़ लीजिए तो अब ये जोड़ने पे आएगा 1/4 1 प्लस 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 3/4 इसलिए 3/4 प्लस
कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4, इसलिए कास थीटा इक्वल टू 1/2, कास थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कास थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। इसलिए कास थीटा इक्वल टू कास π/3, इसलिए थीटा इक्वल टू π/3 बराबर 60। तो थीटा की वैल्यू ज्ञात हो गई। और इसके पश्चात वेक्टर ए के घटक, तो इसलिए वेक्टर ए के घटक होंगे, वेक्टर ए के घटक बराबर वेक्टर ए आई के साथ, यूनिट वेक्टर आई के साथ π/3 कौन बनाता है, तो कास π/3, और जे के साथ π/4, तो कास π/4, और के साथ 60 डिग्री, तो कास π/3। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ए के घटक होंगे 1/2 कामा 1/√2 कामा 1/2। अतः वेक्टर ए के घटक आएंगे 1/2, 1/√2 और 1/2, क्योंकि कास π/3 की वैल्यू होती है 1/2, कास π/4 की वैल्यू 1/√2 और कास π/3 की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से वेक्टर ए के घटक ज्ञात हो गए। अब इसके पश्चात हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दर्शाइए कि वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो इस चीज़ को हम प्रूव करने के लिए बायां पक्ष लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू, अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। चलिए गुणा किया जाए क्रम से। तो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस ए आएगा, वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस वेक्टर ए से बी गुणा होगा। यहाँ क्रम का ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि वेक्टर ए पहले अभी बाद में, तो इस तरह इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे। फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, बी और ए का गुणा होगा, और ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस ए का मान 0 होगा और बी क्रॉस बी का मान 0, क्योंकि ये दो सदिशों के गुणन की विशेषता है कि किसी भी सदिश का उसी सदिश से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है सदैव 0 होता है। तो ये 0 हो गया, और प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस ये, तो इसका आप क्रम बदल लीजिए। तो ये बी क्रॉस ए है, तो ये बराबर होगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी। जब यहाँ पर हम क्रम बदलते हैं, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा। तो वेक्टर बी क्रॉस ए को हम लिखेंगे माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी। अब आप इन दोनों जोड़ लीजिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी प्लस 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी। तो इस तरह से 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। RHS जो चीज़ आपको प्रूव करना था वो चीज़ सिद्ध हो गई। अब इसके आगे हम आपको कल बताएंगे।